अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक और उम्मीद है कि हमारे रमज़ान मेन्यूज़ आपको पसंद आ रहे हों। आज का सवाल ये है कि अजवैन को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, अजवैन को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। इसका जवाब बज़रिया SMS भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें। आज के मेन्यू पे हैं चटनी नूडल्स, स्पाइसी चिकन सैलेड, उसके बाद कैंडीड फ्रूट यानी मैं फ्रूट को चीनी में पकाऊंगी, और एक क्यूकम्बर फिज़, खीरे का फिज़। मैं शुरू करूंगी चटनी नूडल्स के साथ। नूडल्स एक बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है, बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत रंग बिरंगी होती है और इफ्तार टेबल पे बहुत खूबसूरत लगती है। सबसे पहली चीज़ आप इसके लिए ये करें कि आप नूडल्स को पानी में उबालें। जैसे पानी उबलना शुरू हो जाए, आप नूडल्स को पानी में सबमर्ज कर दें। आपने नूडल्स को उबलते हुए पानी में 3 से 4 मिनट तक पकाना है और फिर इनको आग से हटा देना है। नूडल्स बहुत जल्दी पक जाते हैं। ये जो एग नूडल्स हैं, खासकर ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। पकने के बाद आप इनको ठंडे पानी के नीचे थोड़ी देर के लिए रखें कि नूडल्स बिल्कुल नरम ना हो जाएं और झुक ना जाएं। जब तक नूडल्स पकेंगे, हम दूसरी चीज़ें तैयार कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप अपने नूडल्स के मिक्स में डालेंगे वो है लहसुन। इसको आप लंबा लंबा स्लाइस कर लें। फिर 1 टीस्पून अदरक का, इसको भी आप लंबा लंबा स्लाइस करें। टेस्ट ऑफ फ्यूजन पे हम ट्राई करते हैं, हम बहुत सारे मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स को दूसरी चीज़ों के साथ मिलाएं। यानी आज जो मैं नूडल्स बना रही हूँ वो चाइनीज़ नूडल्स नहीं है, वो टेस्ट ऑफ फ्यूजन स्पेशल नूडल्स हैं, चटनी नूडल्स। तो उसके लिए हमने लहसुन और अदरक को काट लिया। अगला स्टेप, प्याज। प्याज को आप लंबा लंबा स्लाइस कर लें। इसको थोड़ा सा मोटा रखें क्योंकि मिक्स में प्याज अपनी शेप ना घुमा दें। फिर क्वार्टर सेब, इसका सेंटर निकाल लें और इसको चॉप कर दें। ये हुई हमारी मेन चीजें इस वक्त। अब नूडल्स पक गए होंगे तो हमने इनका पानी गिराना है। अच्छा जी, अब नूडल्स का पानी मैंने गिरा दिया। इसके ऊपर मैं 2 टेबलस्पून जैतून के तेल के डालूंगी क्योंकि इससे फिर नूडल्स चिपकेंगे नहीं। तेल डालने के बाद आप नूडल्स को थोड़ा सा फ्लेवर करें क्योंकि इस पॉइंट पे नूडल्स में उनके पोर्स खुले हुए होते हैं और वो सारे फ्लेवर्स जज्ब कर लेंगे। और फ्लेवर्स में इसमें ये डालूंगी आज 1 टीस्पून बाल्सामिक सिरका। अगर आपके पास बाल्सामिक सिरका ना हो, आप सोया सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं या सफ़ेद सिरका। फिर आधा टीस्पून मस्टर्ड का और आधा टीस्पून नमक। फिर ये आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें, अब नूडल्स बिल्कुल नहीं चिपक रहे। इसको मिक्स करके नूडल्स को साइड पे रख लें क्योंकि अब आपने अपना स्टर फ्राई बनाना है। स्टर फ्राई अब बहुत ही सिंपल है। आप फ्राइंग पैन को तेज आंच पे रखें और इसमें 3 टेबलस्पून जैतून के तेल के डाल दें। फिर आप इसमें लहसुन डाल दें। अब लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करके आप इसमें प्याज डाल दें। इन सब चीज़ों को आप तेज़ आंच पे करेंगे क्योंकि ये जल्दी बनती हैं और ये इफ्तारी के लिए उसी वक्त टेबल पे आ सकती हैं। प्याज और लहसुन को आप फ्राई करें एक साथ और फिर उसमें 2 टेबलस्पून बाल्सामिक सिरके के डाल दें। इससे ये होगा कि बाल्सामिक सिरका अपना फ्लेवर और रंग इस मिक्स को देगा। अब आप फ्राई करते जाएं और जैसे सिरके का पानी इवेपोरेट हो जाए, आप ऊपर से 3 टेबलस्पून इमली के पानी के डाल दें पैन में। और इसी मिक्स में सेब डाल दें और अदरक।
फिर आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई करें। और अगर इमली का पानी फिर से इवेपोरेट हो जाए, आप ऊपर से थोड़ा सा पानी 50 मिलीलीटर पैन में डाल दें, ये आपका छींटा होगा। अच्छा जी, अब ऊपर से आप पैन में आधा टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च और नमक और इमली का मिलाप बहुत अच्छा होता है, मज़ेदार। चीज़ों को आप थोड़ा सा मिक्स करें और एंड में आप आधी टेबलस्पून गुड़ की पैन में डाल दें। अब आपने गुड़ को पिघलाना है, अच्छी तरह मिक्स करते जाएं जब तक गुड़ अच्छी तरह घुल जाए। अगला स्टेप बहुत ही सिंपल है, इसमें थोड़ी सी वैरायटी अगर आप देना चाहें तो K&N's के चिकन टिक्का चंक्स लें और थोड़े से अपने मिक्स में डाल दें। एक तो इससे डिफरेंट फ्लेवर आता है, और दूसरा अगर आप मुख्तलिफ किस्म के गोश्त अपने मिक्सेस में इस्तेमाल करेंगे तो इफ्तारी की टेबल पे हमेशा एक नई डिश रहेगी। अब इनको इसमें अच्छी तरह पकाएं, थोड़ा सा स्टर फ्राई करें। आप फ्राइंग पैन को आग से हटा लें और अपने नूडल्स के ऊपर अपने मिक्स को डाल दें। चलें जी, ये हुए हमारे चटनी नूडल्स। अब हम बनाते हैं स्पाइसी चिकन सैलेड।